देशवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े कांड में फंसती नजर आ रही है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के सीएम पर मोदी जी बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? भाजपा ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया, ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आ गई जिसके बाद आने वाला समय भाजपा के लिए और मुश्किलों भरा हो गया? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, बीजेपी का बहुत बड़ा कांड सामने आ गया है। बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है भाजपा सरकार। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गरीबों के नाम पर भी अगर खेल होने लगे तो भैया गरीब कहां जाए, क्या करे? दिल्ली की बीजेपी सरकार पर अब एक जांच रिपोर्ट के जरिए बेहद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और बिना राशन कार्ड वाले लोगों को बांटने के नाम पर एफसीआई का सस्ता चावल उठाया गया और उसे निजी कंपनी तक पहुंचाने का ऐसा पूरा खेल तैयार किया गया जिसमें करीब 22,000 करोड़ रुपए के चावल के कारोबार के जरिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए की कथित दलाली का रास्ता बनाया जा रहा है। जी हाँ, आंकड़ा इतना बड़ा है कि सुनकर ही सवाल खड़े हो जाएं कि आखिर गरीबों के निवाले के नाम पर इतना बड़ा खेल कर कौन सकता और किसके इशारे पर हुआ ये सब कुछ। दोस्तों देखिए जरा, मामला दिल्ली के फूड एंड सप्लाई विभाग की एक जांच रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेरामैक नाम की एक केंद्रीय सरकारी कंपनी के जरिए एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम के सस्ते चावल को डाइवर्ट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नेरामैक को बिना टेंडर के हर हफ्ते 31,000 मैट्रिक टन चावल एफसीआई से सिर्फ 23 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के सब्सिडी वाले रेट पर देने की मंजूरी दी गई। इसके पीछे दलील दी गई कि इस चावल का इस्तेमाल रोज कमाने खाने वाले मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और ऐसे लोगों के लिए किया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। सुनने में योजना गरीबों के लिए दिखाई देती है, लेकिन जांच में उठे सवाल यहीं से शुरू होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेरामैक ऐसी संस्था नहीं थी जो ओएमएसएसडी यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत इस तरीके का चावल लेने की पात्रता रखती हो। और सबसे अहम बात यह कि भारत सरकार ने 1 जून 2026 को इसे अवैध घोषित कर दिया था। यानी भारत सरकार पहले ही इसे अवैध घोषित कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये फायदा उठा रहे हैं। यानी सवाल यह है कि जब इस व्यवस्था की पात्रता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में चावल उठाने की अनुमति कैसे दी गई? और अब जरा आंकड़ों का खेल भी समझ लीजिए। जांच रिपोर्ट में चावल का बाजार भाव करीब 46 रुपए 13 पैसे प्रति किलो बताया गया है, जबकि इसे 23 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के सब्सिडी रेट पर देने की बात सामने आई है। यानी दोनों कीमतों के बीच करीब 23 रुपए प्रति किलो का अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक हर हफ्ते करीब 31,000 मैट्रिक टन चावल दिए जाने की व्यवस्था थी और इसे करीब 71 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह के नुकसान या संभावित लाभ का सवाल उठता है। अगर यही व्यवस्था 3 साल तक चलती तो जांच रिपोर्ट के मुताबिक संभावित नुकसान का आंकड़ा करीब 11,090 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है दोस्तों, सवाल गरीबों के नाम पर उठाए जाने वाले इस फायदे का है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 हफ्तों में ही करीब 6,82,000 मैट्रिक टन चावल उठाया गया, लेकिन उसके वितरण का रिकॉर्ड या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां पूरा मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर चावल गरीबों के लिए उठाया गया था तो फिर वो चावल कहां गया, किसे बांटा गया, कितने लोगों तक पहुंचाया गया, किस जिले में पहुंचाया गया, किस संस्था ने बांटा और उसका हिसाब कहां है? जांच में 50,644 मैट्रिक टन चावल उठाए जाने के बाद उसके इस्तेमाल और वितरण का स्पष्ट हिसाब नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। यानी गरीबों के नाम पर सरकारी गोदाम से चावल निकलता है, लेकिन उसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है, सब गायब है। तो सवाल तो उठेंगे ही। और अब इस मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा को 4 जून 2026 को सस्पेंड किया गया था। आरोप है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना पूरी फाइल आगे बढ़ा दी। इतना ही नहीं, फाइल की टाइमिंग भी जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि 7 जनवरी 2026 से लंबित प्रस्ताव 8 अप्रैल 2026 को एक ही दिन में मंत्री की नोटिस और एफसीआई को एनओसी मिलने तक पहुंच गया। यानी जिस फाइल पर महीनों तक फैसला नहीं हुआ, वो अचानक एक ही दिन में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गई? किस स्तर पर मंजूरी हो गई? किस अधिकारी ने क्या नोटिस दिया? और आखिर एफसीआई को एनओसी देने की इतनी जल्दी क्यों थी?
ये तमाम सवाल अब जांच का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल सीधे दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के विभाग की भूमिका को लेकर उठा है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके विभाग की सिफारिश के आधार पर एफसीआई ने असम के निगम को हर हफ्ते 31,000 मैट्रिक टन चावल देने की प्रक्रिया शुरू की। अब अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ किसी एक अधिकारी या एक फाइल का नहीं होगा दोस्तों, बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। आखिर किसने योजना बनाई, किसने सिफारिश की, किसने मंजूरी दी, किस आधार पर बिना टेंडर के इतनी बड़ी मात्रा में चावल देने का फैसला लिया गया, ये तमाम सवाल उठने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि जिस चावल को गरीबों तक पहुंचाया जाना था वो आखिर निजी बाजार तक पहुंचा कैसे, क्योंकि रिपोर्ट में आरोप है कि असम के एक निगम के जरिए एफसीआई का सस्ता चावल हरियाणा की एक निजी कंपनी को भारी मुनाफे में बेचा गया। यानी गरीबों के लिए सस्ते दाम पर निकला सरकारी चावल अगर निजी कंपनी के कारोबार का हिस्सा बन गया तो फिर ये सिर्फ सरकारी प्रक्रिया की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि गरीबों को हक से जुड़े तमाम गंभीर मुद्दे भी हैं। जरा सोचिए, एक तरफ देश में करोड़ों लोग महंगाई और रोजगार के खर्च से परेशान हैं, दूसरी तरफ सरकारें गरीबों के लिए मुफ्त या सस्ता राशन पहुंचाने की योजनाएं चलाती हैं। और अगर उसी सिस्टम में कोई ऐसा खेल हो जाए जिसमें गरीबों के नाम पर सस्ता चावल उठाकर उसे बाजार में महंगे दाम पर बेचना शुरू कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि गरीब जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि जांच रिपोर्ट में सामने आए आरोपों को अंतिम रूप से साबित हुए अपराध नहीं माना जा सकता। इसकी पूरी सच्चाई जांच, दस्तावेज और जिम्मेदार लोगों के जवाब सामने आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन सवाल इतने गंभीर हैं कि दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को इसका जवाब देना ही होगा। अगर गरीबों के नाम पर चावल उठाया गया तो उसका पूरा वितरण रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है। आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।